नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की नींव रखी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया। मकसद था कि आवासहीन लोगों के खुद के घर का सपना साकार किया जा सके, लेकिन योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ती नजर आ रही है। स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है, जिसमें सामने आ रहा है कि कई आवासहीन लोग ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला। योजना की हकीकत सरकारी दावों से उलट नजर आ रही है। पड़ताल के दौरान सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं है, फिर भी योजना के तहत राशि निकलवा कर मौज कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज ने पीएम आवास योजना के हर पहलू को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल कर रही है। आज हम छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पीएम आवास योजना की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। छिंदवाड़ा जिले के परासिया से पीएम आवास की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यहां योजना के तहत कई गरीबों के नाम पीएम आवास सूची में नहीं आए हैं। दरअसल 2011 की जनगणना का आधार यहां हितग्राहियों की परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां कई हितग्राही ऐसे हैं जिनके खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची है। हितग्राहियों की माने तो आज की तारीख में मकान निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जो सरकार से राशि मिल रही है उसे पीएम आवास का काम ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो वहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और पीएम आवास योजना से जुड़े अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। कुछ गरीब लोगों ने बताया कि वो योजना के लिए पात्र तो है, लेकिन उनके पास प्लॉट ना होने की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा थी कि हर गरीब को आवास का लाभ दिलाया जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा को पूरा नहीं किया जा सका। इसे अधिकारियों और जिम्मेदारों की लापरवाही ही कहा जाएगा कि योजना का लाभ अब तक लोगों को नहीं मिल पाया है। गरीबों को एक आवास का सपना दिलाने की प्रधानमंत्री की मंशा पर ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि इस बार केंद्रीय बजट में भी पीएम आवास योजना को लेकर राशि बढ़ाई गई, जिससे पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को दिलाया जा सके। आज हम ग्राउंड जीरो के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के परासिया पहुंचे, जहां सामने आया कि यहां भी लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। परासिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना के तहत 9,981 आवास पात्र हितग्राहियों के नाम शामिल हैं, लेकिन योजना के तहत कई हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 से 4 साल हो गए पीएम आवास योजना की सूची में नाम भी आया। कुछ लोगों को तो पक्का मकान मिल गया, लेकिन कई हितग्राहियों के मकान आधे अधूरे पड़े हुए हैं। हमारा मकान आज तक बना नहीं और पंचायत वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा मकान जर्जर होकर रहने की जगह नहीं है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? जहाँ बचपन से यहीं रह रहे हैं। पंचायत नहीं सुनती आपका? पंचायत नहीं सुन रही। आपका नाम नहीं है प्रधानमंत्री आवास में? नहीं है, अभी कोई नाम नहीं आया उसमें। अभी तक का नहीं आया। मकान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पानी भरा रहा पूरा नाली का घर के अंदर, और कोई सुनाई नहीं कर रहे पंचायत वाले। तो अभी आपका पीएम आवास अभी तक का नहीं आया? नहीं आया अभी तक। कब से दे रहे हैं वहाँ पे पंचायत में दिए आवेदन बना के, वो कोई सुनाई नहीं हो रही। कब से नहीं हुई सुनाई? 2-3-4 साल से दे रहे हैं। 2-3-4 साल से दे रहे हो। आप क्या चाहते हो? वो मकान बनवाना है, ये टूटा फूटा मकान में रह रहे हैं और मकान की बहुत ज़रूरत है। हाँ। पंचायत ने अभी तक कुछ नहीं करी? पंचायत ने कुछ नहीं करी, ना कुछ कर रहे पंचायत वाले। हम परेशान हो रहे हैं। लेटरिन आई आपके यहाँ? हाँ, लेटरिन का आया है, तो लेटरिन बन गई है, वो भी ऐसी। हमारी समस्या यह है कि हमारा अभी तक शौचालय नहीं बना है और मकान के लिए भी कागजात इतने दे दिए हैं कि और शौचालय के भी के लिए कागजात दे दिए हैं और अभी तक नहीं बन पाया है। क्यों नहीं? पंचायत कितने बार गए हो? अरे पंचायत तो मतलब कितने बार मतलब कागजात जमा कर दिए हैं। क्या चाहते हो ये आप? लिया हमारा शौचालय बन जाए
हमारा जो घर का जाए मकान का जो है वो बने, और जो हमारे यहाँ या आजू बाजू में जो नाली की समस्या है वो बने। घर में पानी समा जा रहा है हमारे घर में। अच्छा, पानी अंदर घुस जाता है बरसात अरे का। अरे बारिश में पूरे पानी बारिश में तो अभी तक आपको इंदिरा प्रधानमंत्री आवास नहीं आया? अभी तक नहीं आया। आपने पंचायत में पता नहीं किए? सब कर लिए सब कर लिया। पंचायत सब वाले दे क्या दिए। बोलते हैं? बोले आएगा आएगा बस। 4 साल हो गए ठेका लिया था उसने। 4 साल हो गए। हाँ, कंप्लीट नहीं कर पाया? नहीं कर पाया सर। 2 साल से उसके पीछे घूम रहे हैं। 2 साल से। ये सभी मकान का हाल वैसे ही है? सर ये अपना ठेका उसने लिया है, बाकी सबका मकान ऐसे ही है, और आधा भी कर दिया, कहीं की तो ऐसे ही पड़ा है, छत भी नहीं डाला है, ये दीवार भर खड़ी हुई है, बस वैसे ही खड़ी है। 3 साल हो गए। अधूरा है कि पूरा है आपका? पूरा हो गया। पूरा होगा। क्या कितनी पेमेंट मिली थी आपको? 2.5 लाख रुपए मिला था। चांदा मेटा नगर पंचायत के शुरू से? हाँ, ये नीचे। सरकार के मंशा अनुरूप हर गरीब को एक आशियाना उपलब्ध कराना है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना पहले शहरी और अब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। लेकिन नगर परिषद चांदा मेटा से ग्रामीणों का कहना है कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। योजना के तहत किसी के पास जमीन नहीं होने से उनको योजना का लाभ नहीं दिया गया, तो वहीं किसी के मकान कंप्लीट नहीं हुए। बनाएंगे जी सर। क्या कारण है? क्या इतना अब धीरे क्यों हो गया? पैसा दे ला कि सर जी टोटा हो गई जा रही। नहीं तो पैसा जो आया था नहीं वो आया लग गया, अब बनाएंगे थोड़े बहुत हम भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं। अपने पास से लगाओगे? ये देव लगाएंगे यार का नहीं पता नहीं, तो हमने सोचे हमारे पैसा कागजात है, और फिर जब हमने खाता में आते किसानी पैसा तो हमने जांच करे, जब वो पैसा हमको पता भाव कि भाई ये पैसा डाले, तो हमने सोचे जी घरे की पैसा है, फिर हमारी जगह नहीं, हम कहाँ बना ले जी, तुम ही बताओ। कब पैसा आ गया था आपके पास? साल भर होगा जी, झूठी सच्ची बोलने से कोई मतलब नहीं, साल भर होगा। तो वहीं जब मामले में भमोड़ी के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई हितग्राहियों से शिकायतें आ रही हैं, जिसमें सामने आ रहा है कि पीएम आवास से जो राशि किश्तों में दी जा रही है वो कम है, मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाजार में मकान बनाने का मटेरियल महंगा हो गया है और मजदूरी में भी बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में शासन को घर बनाने के लिए दी जाने वाली राशि के आवंटन को बढ़ाना चाहिए। हमारे परासिया विकास खंड में 91 ग्राम पंचायत है और वहाँ पर आवास निर्माण कार्य सब जगह चल रहे हैं, लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं वो हितग्राहियों की तरफ से यह शिकायत आ रही है कि बाज़ार में जो निर्माण सामग्री का मूल्य है वो बहुत बढ़ गया है और उसकी अपेक्षा में जो राशि दी जा रही है आवास निर्माण के लिए वो कम है, इसलिए आवास निर्माण में लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों सीमेंट, रेत, ईटा, मजदूरी हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। तो हमारी शासन से मांग है कि एक तो ये है कि लक्ष्य बढ़ाएं। गाँव में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, तो उसकी तुलना में जो आवंटन आ रहा है, जो लक्ष्य दिया जा रहा है बहुत कम है। तो एक तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाया जाए, और दूसरा जो है कि जो इसकी लागत है, इसकी निर्माण लागत की जो राशि है उसको भी बढ़ाया जाए ताकि हितग्राही आसानी से निर्माण कार्य कर सके। चांदा मेटा नगर परिषद के अध्यक्ष गोविंद बजोलिया ने बताया कि जो पीएम आवास आवंटित हुए हैं उनमें से 328 का काम कंप्लीट हो चुका है। 132 में कुछ हितग्राहियों की शिकायत पर किश्त रोकी गई है। कुछ हितग्राहियों ने पूरा पेमेंट तो निकाल लिया है, लेकिन मकान अब भी अधूरे हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई कर राशि वापस शासन को भेजी जाएगी। पीएम आवास योजना में जो भी अभी सामने आए, जितने स्वीकृत हुए थे उनमें मैं समझता हूँ कि 322 करीब 328 करीब स्वीकृत होकर सब कंप्लीट हो चुके हैं, और शेष जो भी 130 132 के आसपास में हैं, जिसमें से मतलब हमने 32 लोगों को सेकंड किस्त उनको दे चुके हैं, और जो तीसरी किस्त है वो उनकी हमने मतलब एक शांतिबाई करके पेंडिंग थी उसको दिया है, और बाकी अभी रुकी हुई है। और जिन लोगों को हमने जिनकी डीपीआर वगैरह कंप्लीट थे और जो जानकारियां थी कि हमने वेतन दे दिया, इसका सीधा हितग्राहियों के अकाउंट में पैसा चला जाता है। हितग्राहियों ने तो कम से पूरा पेमेंट निकाल चुका है।
उनके मकान अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। अब चूंकि हितग्राहियों को हम अकाउंट में सीधा पैसा आ चुका है और हितग्राहियों ने जिनको भी ठेका दिया हुआ है, जो जिस तरीके से वो काम कराते होंगे, तो अब उसके बाद ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस काम को पूरा कराएं। अगर कहीं ऐसी कोई विसंगतियां सामने दिखती हैं, मुझे तो कई बातें तो उसके पहले की होंगी, अगर कोई विसंगतियां ऐसी दिखती कि ठेकेदारों के पैसे निकालने के बाद यदि कार्य अपूर्ण हैं, तो उसको किस तरीके से पूर्ण कराना, मैं संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दूंगा कि उसको काम को पूरा कराएं ताकि हितग्राहियों को लाभ मिल सके। पीएम आवास योजना को लेकर नगर परिषद के सीएमओ ने जानकारी दी कि स्वीकृत आवासों में कुछ ही आवास शेष बचे हैं जिन पर काम किया जा रहा है, और जो लोग पूरी राशि लेकर पीएम आवास का काम नहीं करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद चांदामेटा बुटेरिया के अंतर्गत 446 जो आवास स्वीकृत हैं, उनमें से 328 आवास जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 118 आवास में कार्य प्रगति पे है और जिन लोगों का कार्य अपूर्ण है उनको नोटिस जारी किया गया है और आगामी किस्त रोकी गई है। तो जिन लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे राशि वापस लेकर शासन को वापस करने की कार्रवाई की जाएगी और जो भी शासन के नियम अनुसार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण घरों में पानी, बिजली और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों का निर्माण करना है। लेकिन लाभार्थी इस पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वहीं कुछ हितग्राही ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने योजना का पैसा तो निकाल लिया लेकिन मकान का काम शुरू ही नहीं कराया। ऐसे में योजना को लेकर साफ कहा जा सकता है कि कई हितग्राही ऐसे हैं जो पीएम आवास के लिए दफ्तरों और जिम्मेदारों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। छिंदवाड़ा के परासिया से स्वदेश न्यूज के लिए सुमित कहार की रिपोर्ट। तो छिंदवाड़ा के परासिया में कई लोग आवास की आस में आज भी इंतजार कर रहे हैं और जिन लोगों को पैसे मिल गया लेकिन वो पैसे कम होने बता रहे हैं क्योंकि जो लागत है निर्माण कार्य की वो बढ़ गई है और जो सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुमित कहार से। सुमित, जिस तरह से यहाँ पर एक तो जो सबसे बड़ी परेशानी है कि लोगों का लिस्ट में भी नाम नहीं आ रहा है, लोगों को बहुत लंबे लंबे दिनों तक या महीनों तक, सालों तक इंतजार करना पड़ता है, फिर उनका नाम आता है और जिनका नाम उनका आ भी रहा है तो उनको या फिर किस्तें सही समय पर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है और जिनको पूरी किस्त मिल भी जा रही है उनको ये समस्या हो रही है कि जो अभी लागत बढ़ गई है, निर्माण कार्य की जो लागत बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है और वो पैसा उनको पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे इस प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं कैसे उनको लाभ पूरी तरह से मिल पाएगा जब ये तमाम तरह की परेशानी आ रही है? सर एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, लोग कम से कम शहर से कोई 20 किलोमीटर कोई 40 किलोमीटर दूर रहता है सर, इस वजह से उनको भाड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए लोहा महंगा हो गया है, रेत, सीमेंट, गिट्टी, सारी चीजें महंगी होने की वजह से हितग्राही अपना मकान कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इस वजह से उन लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन जिस तरह ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन जब उन्होंने पैसा अब निकाल लिया है तो फिर अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने काम नहीं करवाया तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी सर, लेकिन अब यहाँ उनकी कीमत बढ़ जा रही है हर चीज की सर। पहले रेट 2000 रुपए ट्राली आती थी, 4500 रुपए हो गई है, जस्ट डबल हो गया रेट का भाव। इस वजह से लोगों को दिक्कत बनी हुई है। और इसके अलावा जी, और इसके अलावा क्या कुछ वहां पर परेशानी जिसके वजह से वहां पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उनको? सर क्या है, वो शहर से बहुत दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, ग्रामीण जगहों में, जहां से आवागमन का साधन बहुत कम होता है और उस वजह से लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ता है अगर कोई सामान ले जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इस वजह से उन को घाटा होता है, तो वो इस वजह से बना नहीं पाते, लोगों से मदद मांगते हैं। तो अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो उनको साल तो नहीं हो पाता उनका। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं कि जिनको पूरी राशि तो मिल गई है लेकिन उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है? सर यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 30% लोगों को है राशि के अंदर में, जिनके पास राशि तो डल चुकी है लेकिन काम सभी अधूरे पड़े हुए हैं, कुछ के बने हैं, कुछ अधूरे हैं, कुछ अपने काम की तलाश में लगे हुए हैं। ठीक है सुमित, आपको इस वक्त में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि सरपंच संघ अध्यक्ष है। विपिन जी, जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है
कि एक तो बहुत लंबा समय लगता है कई लोगों के लिस्ट में नाम आने का। जब लिस्ट में उनका नाम आ जाता है तो फिर किश्त मिलने में उनको समस्या होती है, और जिनको पूरी किश्त मिल भी जा रही है अब उनको भी समस्या होनी शुरू हो गई है, क्योंकि निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई है। अब जो पैसा सरकार की तरफ से मिलता है उतने पैसे में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मजदूरी की लागत बढ़ गई है, रेत की लागत बढ़ गई है, सीमेंट की लागत बढ़ गई है, ईंट की लागत बढ़ गई है। अब इस कारण से वो अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सर्वे होता है और सर्वे के आधार पर ये जनपद से एक लिस्ट सूची बना ली जाती है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि है, इसमें ये जो आपने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लागत, सामग्री की लागत बहुत बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं और हितग्राही के ऊपर दबाव डाला जाता है, और जब वो किसी तरीके से काम कर लेता है तो फिर उसका पेमेंट में दिक्कत आती है। एक मैं आपको एक दबाव किस तरह का डाला जाता है? आपने लोगों से बातचीत की क्या? वो कहते हैं कि देखिए, पहली किस्त मिलती है 25,000, उसमें उसको काम करना रहता है। जब वो काम कर लेता है तो उसको कहते हैं कि नहीं, अब आप छत लेवल तक काम करिए तब दूसरी किस्त देंगे। तो वहां तक काम करने के लिए उसको मार्केट से तो लाना पड़ता है सामान जी, सारे कुछ खरीद के, और उस एक तो देखिए वो गरीब वर्ग का होता है, वैसे कोई उसको उधार देता नहीं, और अगर उधार देते हैं तो जो उधार सामान देते हैं, जैसे ईंट दिया, किसी ने रेत दिया, किसी ने, तो वो उस पर दबाव बनाते हैं, तो समय पे भुगतान नहीं होना। और एक जो सबसे बड़ी मैं आपको समस्या बता रहा हूँ जो हम देख रहे हैं, इसमें जो करीब 18,500 रुपए मजदूरी का भुगतान हितग्राही के खाते में होता है। मतलब उसमें हितग्राही को काम करना रहता है, वो पेमेंट होता है मनरेगा से, और मनरेगा के लिए अभी वर्क कोड अलॉट नहीं हो रहे हैं, मतलब नए मजदूरों का पंजीयन नहीं हो रहा है। उस स्थिति में बहुत सारी जगह जो प्रधानमंत्री, जैसे मेरे विकास खंड परासिया में 125 लोग हैं ऐसे हितग्राही जिनका वर्क कोड अलॉट नहीं हो रहा। तो वर्क कोड अलॉट नहीं होगा तो उनकी मजदूरी का भुगतान मनरेगा के माध्यम से उनके खाते में नहीं जाएगा। तो एक ये जो है बड़ी समस्या है। नहीं तो ऐसे में क्या, ऐसे में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, या फिर मजदूर मिल तो रहे, काम हो रहा है, लेकिन मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है? इसमें देखिए यही है कि जिसके नाम पे अलॉट होता है प्रधानमंत्री आवास, उसको मजदूरी करना रहता है उसके अंदर, और उसका पैसा 18,500 रुपए उसी में इंक्लूड होता है आवास की लागत में। लेकिन हो ये रहा है कि जो जिसके नाम पे सैंक्शन हुआ प्रधानमंत्री आवास, उसका मनरेगा के तहत वर्क कोड अलॉट नहीं हो रहा है। मतलब जॉब, अच्छा, जिनको पैसे मिल रहे हैं उनका नाम मनरेगा के तहत वर्क कोड में अलॉट नहीं हो रहा है, तो फिर वो जो पैसे हैं आपने तब बताया तकरीबन 18,500 रुपए, वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पा रहे हैं। एक ये भी परेशानी हो रही है, मैंने आप उसको चालू भाषा में जॉब कार्ड बोल सकते हैं, जॉब कार्ड जनरेट नहीं हो रहा। ये एक बड़ी समस्या है, और मुझे बताया गया कि पूरे प्रदेश में ये तो भोपाल से होता है। आप क्या देखते हैं इस समस्या का समाधान क्या हो रहा है? क्या वजह है कि मनरेगा के तहत उनका नाम नहीं आ रहा? क्योंकि अगर उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका नाम आ गया है तो फिर वहां पर नाम आने में क्यों समस्या हो रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इसको एक बार, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है तो ग्राम पंचायत इसकी एजेंसी है। मुझे लगता है कि एक बार सरकार को ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, इनके साथ बैठ के एक बार बात करना चाहिए, इसकी समीक्षा होना चाहिए फिर से इस पूरी योजना की, कि भाई ये इसको क्रियान्वित करने में कहाँ पर परेशानी हो रही है, इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है, और उसको करना चाहिए। योजना तो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड में जो नाम आता है उसमें ग्राम पंचायत से ये मामला सुलझ सकता है, या फिर इनको प्रशासन के चक्कर या अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल, ग्राम पंचायत पोर्टल पे डालती है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन होता है जनपद से। जनपद वालों का कहना है कि भाई हमने भेज दिया जिले में, जिले वाले कहते हैं कि भाई भोपाल से होता है, भोपाल से नहीं हो रहा। ये है तो बीच में ये मामला फंसा हुआ, हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि हमने अपना काम कर दिया, अब आगे काम नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ पर समन्वय की आवश्यकता है वो समन्वय यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहा, इसी के चलते ये पैसा फंसा हुआ है। और आप जी, और इसके अलावा जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आ रहा, जो बार बार फॉर्म भरते हैं लेकिन उनका नाम नहीं आ पा रहा है पीएम आवास योजना के तहत, वहां पर क्या आप समस्या देख पा रहे हैं? क्यों नहीं आ पा रहा है इतना लंबा? क्या लिस्ट बहुत लंबी है, या फिर लोग बहुत ज्यादा हैं, और जो अलॉटमेंट है उसकी एक सीमा है, उसकी सीमित अलॉटमेंट है, इसलिए धीरे धीरे करके नाम आ रहा है सबका? समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, सरकार का तो ये कहना है कि हम सबको छत उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इसके लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना के पैरेलल मुख्यमंत्री आवास योजना भी चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद अभी बीच में आया था कि हम कोई एक जन आवास योजना
ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अजय ठाकरे जी जुड़ गए जो कि सीएम हुए चांदमेटा से। अजय ठाकरे जी, यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार चाहती है कि हर गरीब को उसका एक पक्का मकान मिले और इसको लेकर ये योजना शुरू भी की गई, लेकिन अब ये योजना पूरी तरह से लोगों तक पहुंचते पहुंचते उस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से योजना को लेकर एक खाका तैयार किया गया था। क्योंकि एक तो लोगों के बहुत लंबे लंबे समय के बाद, बहुत सालों के बाद उनका नाम लिस्ट में आता है, पीएम आवास योजना की लिस्ट में आता है। और अब जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अब हर चीज की लागत बढ़ गई। ईंट की जो लागत है वो बढ़ गई, सीमेंट है, रेत है, सबकी लागत बढ़ गई। यहाँ पर मजदूरी की भी लागत बढ़ गई, मजदूर भी अब ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। तो इसके कारण जो सारी समस्या आ रही है, अब उस पैसों में अब जो गरीब लोग हैं वो अपना पक्का मकान नहीं बना पा रहे हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अजय जी आपको? हाँ हाँ, आज मुझे आवाज आ रही है। अजय जी, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है, एक तो क्या देखिए, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत सालों के बाद लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आ रहा है और जब लिस्ट में आ जा रहा है उनको पूरे पैसे मिल भी जा रहे हैं, वो पैसे कम पड़ रहे हैं क्योंकि महंगाई अब ज्यादा हो गई है। तो जो लागत है, चाहे वो ईंट है, सीमेंट है, रेत है, सबकी लागत बढ़ गई है, मजदूरी की लागत बढ़ गई है। तो अब उन पैसों में वो अपना घर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या समाधान है? निर्माण लागत तो बढ़ ही गई है। समाधान उसका ये है कि एक तरीके से ये कुछ जो जिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे पहले, उन लोगों के लिए चालू किया गया था। तो मैक्सिमम लोग तो इसमें कवर्ड हो चुके हैं और अभी जो निर्माण लागत बढ़ गई है उसके लिए ऐसा है कि एक आदमी अपना जैसे मकान का काम चालू करता है 2.5 लाख में, जैसे मतलब थोड़ा बड़ा ही बनाता है, 2.5 लाख में उसको पूरा नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है अपने हिसाब से अपने उसमें पैसे ऐड करके फिर वो अपना ठीक ठाक एक मकान बना। अजय जी, हमारे जो संवाददाता वो कह रहे थे 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनको पैसे तो मिल गए लेकिन वो अपना मकान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, निर्माण कार्य, क्योंकि लागत बढ़ गई है। उन लोगों ने काम चालू नहीं किया था, निर्माण लागत क्यों नहीं था उसमें, उन लोगों को पता होता है कि 700 से 2.5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो निर्माण लागत बढ़ने की वजह से उन लोगों ने काम चालू नहीं किया। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं अजय जी इसकी समस्या का भी समाधान निकलेगा और सरकार इसके ऊपर कोई जरूर निर्णय लेगी कैसे जो गरीब लोग हैं वो अपने पक्के मकान का जो निर्माण कार्य उसको पूरा कर सके। इस वक्त हमारे साथ कृपा शंकर देवागन जुड़ गए जो कि रहवासी हैं भमोड़ी गांव से। कृपा शंकर जी, जिस तरह से कई लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्ट में नाम आ चुके हैं लेकिन अभी आपके पास उस लिस्ट में नाम नहीं आया, कितने सालों से आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने सालों से आप लगातार फॉर्म जमा कर रहे हैं और आपका नाम क्यों नहीं आ पा रहा है? सर ये कम से कम कुछ नहीं तो हम 8-10 साल से तो मतलब आवेदन दे रहे हैं। हाँ, आवेदन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा हमारे घर का। क्या कहा जाता है अधिकारियों की तरफ से जब आप जाते हैं उनके पास पूछने सवाल? ठीक है, हो जाएगा, बस इतना ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखना होगा कि ये 8-10 साल तो वैसे गुजर गए और कितने साल के बाद आपका भी जो सपना पूरा होता है, आवास की आस का सपना। बहुत बहुत शुक्रिया कृपा शंकर जी। अजय ठाकरे जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे सुमित कहार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही है कि गरीब हितग्राही जाए तो जाए कहाँ? गरीबों के पास अपने प्लॉट ना होने के कारण योजना का लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके नाम पीएम आवास की लिस्ट में ना होना सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन यहाँ योजना में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि योजना के तहत बनने वाले मकानों की लागत कई गुना बढ़ जाने से हितग्राही परेशान है और गरीबों के लिए ये योजना जी का जंजाल बनी हुई है। हम पीएम आवास की अगली कड़ी में किसी और जिले में पहुंचेंगे और जानेंगे पीएम आवास योजना की हकीकत। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।